नमस्कार, अनसुनी आवाज में आपका स्वागत। गदरपुर के विधायक और कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे एक बार फिर निशाने पर हैं। इस बार किसान संगठन और सिख संगत उनसे इस बात के लिए नाखुश है कि किसान बिल प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद कि वापस होंगे, उन्होंने कथित तौर पर अपना सम्मान कराया है। किसान संगठनों का कहना है कि अरविंद पांडे कैबिनेट मंत्री जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ है वो आंदोलन की खिलाफत कर रहे थे, बल्कि किसान बिल के पक्ष में कुछ किसानों को लेकर वर्गला कर वो दिल्ली तक पहुंचे थे। आज जब प्रधानमंत्री ने बिल की वापसी की घोषणा की है, तब अरविंद पांडे जी भाजपा के कुछ कार्यकर्ताओं को किसान बताकर अपना सम्मान करा रहे हैं। इस घटना से किसानों में खास तौर पर तराई किसान संगठन के तमाम सारे कार्यकर्ता नाखुश हैं, सिख संगत के लोग नाखुश हैं, बहुत सारे लोग विरोध कर रहे हैं। गदरपुर में अरविंद पांडे जी का पुतला फूंका गया है, बहुत सारी संगत यहाँ पर मौजूद है, किसान यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे सीधे बात करते हैं कि क्या है पूरा माजरा, क्यों आप अरविंद पांडे जी का विरोध कर रहे हैं। आखिर अरविंद पांडे कैबिनेट मंत्री जी का विरोध आप लोग क्यों कर रहे हैं? जब ये आंदोलन प्रारंभ हुआ था दिल्ली के बॉर्डर्स पर, हमारे मंत्री जी को इतनी उतावली थी कि यहाँ से कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं को, जो कि हालांकि सिख भी हो सकते हैं बीच में थे, लेकिन जो मोने थे उनके सिरों पर पगड़ियां सजाकर उनको वहाँ सिख प्रदर्शित करके ये लेकर गए थे दिल्ली तोमर जी के पास, और वहाँ पर बिलों का समर्थन करके आए थे कि ये बिल अच्छे हैं। उसके बाद में यहाँ वापस आए, और आज जब बिल जो वापस हुए हैं वो किसानों की एक साल की मेहनत, एक साल के बलिदान, जो 700 से ऊपर हमारी लाशें उठकर घरों को किसानों के गई हैं, जो 700 से ज़्यादा हमने अपने सदस्य जो हैं आंदोलन के खोए हैं, उनके कहीं बलिदान, और जो वहाँ बुजुर्ग हमारे बैठे हैं उनके पराक्रम और उनकी तपस्या से कहीं जाकर मोदी जी को अपनी हार माननी पड़ी है। जब उनको राजनीतिक और सामाजिक हर प्रकार का अपना नुकसान दिखाई दिया, तब जाके उन्होंने ये बिल वापस लिए। और अगर कहीं ये बिल वापस हुए हैं तो किसानों की मेहनत का नतीजा है, किसानों की वहाँ पर बैठकर तपस्या करने का नतीजा है। अगर उसमें कोई ऐसा व्यक्ति सोचे कि मैं अपना सम्मान कथित तौर पर बुलाकर एक फिक्स मैच करके अपने ही कार्यकर्ताओं को सिख संगत के लोग या सिख समाज के नुमाइंदे कहकर उनसे सम्मान कराए, तो ये लोग उस दिन भी इनके साथ दिल्ली गए थे जो बिलों के समर्थन में थे, और वही लोग थे जिन्होंने कल सम्मान किया। तो पहले ये बताएं कि इनका स्टैंड क्या है, ये बिलों के समर्थन में है या बिलों के विरोध में है। फिर उन्होंने ये भी बात कही बीच में कि ये 84 में कांग्रेस ने ये किया, हमें 84 बार बार याद दिलाते हैं। अगर कांग्रेस ने 84 में किया तो वो लास्ट शासक था। राजीव गांधी के बाद कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री उस परिवार से नहीं बन सका। और उसके बाद में जो है, जो बीजेपी ने किया है, जो बीजेपी के मौके के मंत्री ने किया है, जो बीजेपी के मौके के मंत्री के पुत्र ने गाड़ियां हमारे ऊपर चढ़ाई हैं किसानों के दिन दिहाड़े, उसको ये लोग नहीं देख रहे हैं। तो हमारे लिए कांग्रेस और बीजेपी में ज़्यादा अंतर नहीं है। किसानों के बलबूते, किसानों के संघर्ष के बलबूते बिल वापसी की घोषणा प्रधानमंत्री ने की है। इसमें कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे जी का कोई योगदान नहीं है, साफ कहना है किसानों का, इसलिए उनको श्रेय नहीं लेना चाहिए। हालांकि अभी किसान बिल वापस नहीं हुए हैं, संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होना है, उसमें ये वापसी का बिल पास किया जाएगा। अरविंद पांडे जी से आप लोग क्यों नाखुश हैं? अरविंद पांडे जी से खुश होने की वजह क्या है जो हम खुश हों उनसे? यही ये व्यक्ति है जो एक साल पहले इन्हीं बिलों के समर्थन में कुछ अपने ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बरगला के और कुछ सिखों को बरगला कर उनको ये कहकर लेकर के भी घूमने जाना है। वहाँ जब उन लोगों को पता चला, तो जब हमने उनकी क्लास लगाई तो बोले हमें बताया ही नहीं कि वहाँ समर्थन करने जाना है। तो ये वही अरविंद पांडे है जो वहाँ कानूनों का समर्थन करने गया था, और आज वो अपने आप को सम्मान दिलवा रहा है, पगड़ी बंधवा रहा है। पगड़ी उसको बांधी जाती है जिसने सिख कौम के लिए कोई काम किया हो, बहादुरी के लिए कोई काम किया हो। टिकैत जी ने जो काम किया था, सिखों की इज्जत बचाई थी उन्होंने 26-28 तारीख को, इसलिए उनको पगड़ी बांधी गई थी। इसने कौन सा काम किया है? इसने तो और जलील किया है, कानूनों का समर्थन किया है। तो ये पगड़ी क्यों बंधवा रहा है? पगड़ी हमारी इतनी सस्ती नहीं है जो हम किसी के सिर पे बांध दें। और दूसरे इनसे बड़े दोषी वो हैं जिन्होंने इनके सिर पे पगड़ियाँ बांधी हैं। ठीक है, आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ करेंगे। जिन लोगों ने पगड़ी अरविंद पांडे जी को पहनाई है वो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, उनका किसान संगठन से कोई लेना देना नहीं है, वो किसान आंदोलन के पक्ष में नहीं थे। और साफ तौर पर किसानों का कहना है कि जब किसान आंदोलन चल रहा था तब किनारे बैठे हुए थे अरविंद पांडे जी, और सिर्फ किनारे नहीं बैठे हुए थे बल्कि किसान आंदोलन का विरोध कर रहे थे, बिलों के पक्ष में थे। इसलिए किसी भी कीमत पर
उनका सम्मान नहीं बनता है। पांडे जी भी जो सही नहीं चल पा रहे हैं, इनको समझना चाहिए कि संगत से किस प्रकार से बिहेव करना है, कैसे बात करनी है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि सिख समुदाय को इस प्रकार से छोड़ के, किसान आंदोलन को छोड़ के अपने वोटों के लिए ये चल रहे हैं। तो 2022 का चुनाव नज़दीक है, उस 2022 के चुनाव में आप लोगों की क्या रणनीति रहेगी? देखिए, वो संयुक्त मोर्चा फैसला करेगा, क्योंकि अभी हमारी कुछ मांगे पेंडिंग है। हो सकता है कि अब वहाँ से कोई कॉल फिर आए, इसके बिल जैसे वापस हो जाते हैं तो अगर प्रधानमंत्री ने कहा तो वापस होंगे 29 या 30 में। उसके बाद संयुक्त मोर्चा जो फैसला लेगा, जिस प्रकार हमने पश्चिम बंगाल में वहाँ की सरकार का समर्थन बनने वाली का ना करके बीजेपी का विरोध किया, हो सकता है उस एजेंडे पर काम करें। जैसे संयुक्त मोर्चा का आदेश होगा उसी हिसाब से हम लोग अपनी प्लानिंग बनाएंगे। भाजपा के जो विधायक है, कैबिनेट मंत्री हैं, उनका विरोध गदरपुर के तमाम गांवों में या तमाम सारे उनके कार्यक्रमों का विरोध होता रहा है। अब किसान संगठनों का क्या स्टैंड रहने वाला है कि कैबिनेट मंत्री जी पांडे जी आएंगे, गांव में वोट मांगने के लिए आएंगे, तब आप लोगों का क्या रुझान रहेगा? उनका विरोध करेंगे, किसान डट के विरोध करेंगे और उनको इस बार वोट बिल्कुल नहीं मिलने वाला, ना किसानों का, ना मजदूरों का और ना व्यापारियों का, क्योंकि उन्होंने इस विधानसभा का बेड़ा गर्क किया है। उनका सबसे बड़ा योगदान है। जिस बाईपास को वो पिछले 3 सालों से रोक रहे थे, आज वहाँ जा के दिखा रहे हैं कि मैं ये बनवा रहा हूँ उस बाईपास को। तो ऐसे मंत्री को सब पहचान गए हैं, बिल्कुल समर्थन नहीं होगा। और किसान काले झंडे दिखाएंगे अगर ये गाँवों में जाते हैं, मुर्दाबाद के नारे लगेंगे। किसानों का साफ कहना है कि अरविंद पांडे अगर 2022 में वोट मांगने के लिए गांव में आएंगे तो उनका खुले स्तर पर विरोध होगा, वोट नहीं दिया जाएगा, काले झंडे दिखाए जाएंगे। किसानों के खिलाफ आखिर पांडे जी ने इतना, कोई भी कैबिनेट मंत्री या कोई भी सांसद विधायक जो बीजेपी के भी रहे हैं, उन्होंने किसानों के पक्ष में मोदी जी से अपील की थी कि आप बिल वापस लीजिए, लेकिन अरविंद पांडे जी का ऐसा स्टैंड कि वो बिल के समर्थन में यहाँ से वहाँ तक गए। ऐसा होता है कई बार व्यक्ति जो महत्वाकांक्षा में होता है, ज़्यादा महत्वाकांक्षी होता है, वो कई बार उसका दाव उल्टा पड़ जाता है। इनका दाव कहीं ना कहीं उल्टा पड़ा। ये सरकार से कुछ बड़ी पदवी लेने के लालच में शायद वहाँ पर गए थे, क्योंकि मैं तोमर जी के पास जाऊंगा, इतने लोग समर्थक लेके जाऊंगा, तो शायद मुझे वहाँ पर कहीं ऊपर मेरी ज़रूरत पड़ जाए कि ज़्यादा समझदार नेताजी हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि उनकी ज़िंदगी की, मुझे लगता है सबसे बड़ी गलती उन्होंने की है और ये उनको मालूम है। अब पछताने से कुछ नहीं होता। तो इस गलती का खामियाजा पांडे जी को क्या 2022 में भुगतना पड़ेगा? 100% भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारे 700 किसान शहीद हुए हैं, क्या उनके लिए एक लफ्ज़ इन्होंने बोला है? अगर प्रधानमंत्री ने नहीं बोला तो हमारे मंत्री जी बोल देते। सत्यपाल मलिक जो गवर्नर हैं वो बीजेपी के हैं, वरुण गांधी बीजेपी के हैं, सिटिंग सांसद हैं इस समय। तो उन्होंने कहीं ना कहीं इन बिलों का विरोध करके किसानों का समर्थन किया था अभी हाल फिलहाल में, कि ये अगर किसानों को बिल पसंद नहीं है तो इनको सरकार वापस ले। तो क्या एक भी बयान हमारे मंत्री जी ने इस पर दिया था कि अगर किसानों के पक्ष में दिया था कि बिल वापस हों? अगर इन्होंने एक भी बयान दिया है तो हम खुद इनका सम्मान करेंगे। अगर इन्होंने नहीं दिया है और सरकारें दरबारे कहीं अपने पद को ऊंचा करने के लिए वहाँ पर अगर ये वाहवाही लूटने के लिए किसान यहाँ से बनाकर लेकर गए हैं, तो और भी मंत्री थे, उनसे कुछ सीख लेते। तराई उधम सिंह नगर में इस समय 8 विधायक भाजपा के हैं, एकमात्र विधायक कांग्रेस के हैं। आप क्या परिदृश्य देखते हैं कि 2022 में किसान आंदोलन का कितना असर पड़ने वाला है? उधम सिंह नगर में तो अगर असर नहीं पड़ रहा होता तो 3 मुख्यमंत्री नहीं बदल जाते। अगर एक मुख्यमंत्री बदलना सरकार के लिए मुश्किल हो जाता है। अगर 3 मुख्यमंत्री उन्होंने कहीं बदले हैं और तराई में ही ये बुरी तरह हार रहे हैं, पहाड़ पे तो हारेंगे ही तराई में, इसीलिए उन्होंने तराई के क्षेत्र का खटीमा का फिर ऐसा व्यक्ति चुना जो कभी मंत्री नहीं बना, उसे सीधा मुख्यमंत्री बना दिया। कहीं ना कहीं वो घाटा पूरा करने की कोशिश की जा रही है, वो पूरा होने वाला नहीं है। आपका कहना है कि 2022 का जो चुनाव है उसमें पूरी तराई बेल्ट में और पहाड़ में, उत्तराखंड में भाजपा को नुकसान होने वाला है, आप क्या कहेंगे? जब से मैंने होश संभाला है, मैं बीजेपी का कार्यकर्ता रहा हूँ। मेरे छोटे ब्रदर को कैंसर हो गई थी, तो मैंने उनको 5 बार फाइल दी उनके यहाँ। कभी सकैनिया बुलाया, कभी अपने फॉर्म पे बुलाया, मगर वो उसमें आज तक कुछ राहत नहीं मिली। और 15 साल से मैं उनके करीब हूँ, बहुत ज़्यादा करीब था। चलिए, इनका कहना है कि पांडे जी के ये 15 साल से करीब थे, भाजपा के नज़दीक थे, लेकिन एक पारिवारिक दिक्कत आई तो आप लोग, पार्टी के लोग साथ नहीं दिए या इनकी किसी भी तरीके की फौरी तौर पर मदद नहीं हो पाई है। जो आप विधानसभा में काम देखते हैं विधायक जी का, उस काम से 10 साल हो गए उनको विधायक, 5 साल कैबिनेट मंत्री, 5 साल विधायक रहे हैं। 10 साल में उनके कार्यकाल का आकलन आप किस तरीके से? 10 साल में 0 काम हुआ है।
आप यहाँ से जिस वर्जी रोड पे चले जाइए, आज तक किसी रोड में नहीं बनाई, तेजा फोजा से ये गुलरबोज रोड चली जाइए, ऐसा व्यवहार हो रहा है। उन्हें अभी पीछे वो रोड बनी थी और वो टूट भी गई है, और वो एक तो बनी घटिया, दूसरा अब वो टूटी है तो टूटी है, कोई ध्यान नहीं है। आप जिस मर्जी गांव में चले जाइए, कुछ नहीं है। अब 5 साल 10 साल से कुछ नहीं किया, अब जब टाइम आया आचार संहिता 1 महीने बाद लग जाएगी, तो अब उद्घाटन करते फिर रहे हैं कि भैया मैं ये भी कर रहा हूँ और वो भी कर रहा हूँ, तो काम तो जीरो है। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार गदरपुर के जसपाल डोगरा जी हैं। डोगरा जी से हम बात करते हैं कि आखिर कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे जी का विरोध सिख संगत और किसान संगठन ने क्यों किया, क्या है पूरा वाकया? जब किसान आंदोलन शुरू हुआ तो एज ए शिक्षा मंत्री हमारे जो यहाँ विधायक भी हैं अरविंद पांडे जी, इनके द्वारा आग में घी डालने का काम किया, जिससे किसान संगठनों में रोष हुआ कि ये आरोप है इन पर कि भाई अपने कार्यकर्ताओं को किसान बनाकर दिल्ली ले गए और वहाँ उन्होंने जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं उनसे उनको मिलवाया, और किसान संगठनों का साफ कहना था कि आप अगर हमारे इस बुरे वक्त में साथ नहीं दे सकते तो हमारे खिलाफ भी क्यों जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं पांडे जी को इस चीज़ से बचना चाहिए था, और किसान संगठनों द्वारा इसका हर बार विरोध किया गया, इसलिए कि आप क्षेत्र के विधायक हैं, आप विकास पर तवज्जो कीजिए। जो अन्नदाता यहाँ का किसान है वो हमारी फसलें हमें उगा के दे रहा है, आज उसके ऊपर एक कानून थोपकर जो एक धर्म संकट खड़ा किया गया, उससे बचाने की कोशिश करनी थी, ना कि उसका समर्थन करना था। विरोध जिस तरीके से किसान कर रहे हैं, किसान संगठनों ने और तमाम सारे किसानों ने अरविंद पांडे जी का लगातार प्रोग्रामों में विरोध किया है, गांव में नहीं घुसने दिया गया है। 2022 का चुनाव चूंकि अब नज़दीक है, आपको क्या लगता है कि भाजपा को और खासतौर पर पांडे जी को इस पूरे घटनाक्रम का कितना विरोध झेलना पड़ेगा? बिल्कुल आपका कहना सही है। मेरा मानना है कि इस चुनाव में इस बार एक किसान निर्णायक भूमिका का निर्वाह करेंगे, और जहाँ तक जो अब तक का मेरा अपना मानना है कि कहीं ना कहीं भाजपा को किसान आंदोलन की आंच कहीं ना कहीं झुलसाने का दम रख रही है, क्योंकि किसान हित की अगर बात करें तो किसानों की अनदेखी करना मेरे हिसाब से किसी भी पार्टी के लिए मतलब ठीक नहीं है। मैं समझता हूं कि आज किसान बिल वापस हुए हैं, लेकिन किसानों ने उस पर कोई खुशी नहीं जताई है। खुशी तब जताते जब आपने उसी समय इस कानून को वापस ले लिया होता, जब किसानों ने अनिच्छा जता दी थी कि भाई ये हमारे लिए हितकारी नहीं है। जसपाल डोगरा जी बता रहे हैं कि किसानों की अनदेखी होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में 2022 में वो भारी पड़ेगी भाजपा को। अरविंद पांडे जो कैबिनेट मंत्री गदरपुर से 2022 में भाजपा से दावेदार हैं, उम्मीदवार हैं, और किसान संगठनों का उनका विरोध झेलना पड़ रहा है उनको, लेकिन उनका ये कहना है कि कुछ लोग हैं, कुछ किसान हैं जो उनका विरोध कर रहे हैं। आम किसान, आम सिख संगत उनके साथ है। अगर ऐसा है तो फिर वही लोग क्यों उनके पास मंडराते नजर आते हैं जो अब से 1 साल पहले थे? उनके वही बीजेपी की कार्यकर्ता, या उसमें कुछ छुपे लोग तो जो हमारे साथ भी रहते थे, रात को उनके पास जाते थे, वो थोड़े बहुत सामने आ गए, अदरवाइज कोई नहीं है। अगर उनके साथ इतना है तो भागकर किसी को देखकर वहाँ फोटो खिंचवाने क्यों जाते हैं? अगर कोई सिख उनको मिल जाता है तो अगर किसी प्रोग्राम में जाए तो बहुत जल्दी उसके नज़दीक जाते हैं, तो फिर तो उन्हें बेफिक्र होना चाहिए। साइकिल से अकेले क्यों निकल रहे हैं? उनको तो 5 साल मंत्री रहे हैं, तो बहुत बड़ा काम किया होगा। जो 5 साल मंत्री रह जाता है, 5 साल विधायक, उस क्षेत्र में तो इतना काम कर देता है वो। उसे तो अगर सिख हैं कितने, मुश्किल से 5-10 हज़ार वोट हैं, तो क्यों परेशान हो रहे हैं? वो आराम से घर बैठे, बन जाएगी सरकार उनकी। मोदी जी ने जो फैसले लिए हैं कि बिल वापस होंगे, इससे भाजपा के प्रति नाराजगी कम होगी किसानों का, ऐसा भी पांडे जी का कहना है। ये गलतफहमी है उनकी। नाराज़गी तब कम होती जब आंदोलन शुरू होने से 1 या 1.5 महीने में ख़त्म हो जाते। 700 किसान भेंट चढ़ा दिए इन लोगों ने, हमसे काहे क्यों उम्मीद रख रहे हैं? 4 किसान, हमारे एक पत्रकार भाई को गाड़ी के नीचे कुचल कर मार दिया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजेंद्र सिंह विर्क जी को जान से मारने की कोशिश की, वो बाल बचे हैं। हमसे किस चीज़ की उम्मीद रख रहे हैं? किस किसान से उम्मीद रख रहे हैं? यही किसान आने वाले इलेक्शन में इनको मुंह तोड़ जवाब देगा और इनको पता चल जाएगा किस भाव बिकता है आटा। किसान संगठनों का और सिख संगत का साफ कहना है कि गदरपुर विधानसभा क्षेत्र में अरविंद पांडे जी का 2022 में खुला विरोध होगा, काले झंडे दिखाए जाएंगे, गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। किसान आंदोलन के दौरान जो नुकसान जान माल का किसानों को भुगतना पड़ा है, सिर्फ बिल वापसी कर देने की घोषणा भर से संतुष्ट नहीं है। अभी न्यूनतम मूल्य गारंटी की योजना और इलेक्ट्रिसिटी बिल और तमाम सारे मसले ऐसे हैं जो किसानों के बाकी हैं। उन सारे मसलों पर जब तक फैसला नहीं होता है तब तक किसान आंदोलन जारी रहेगा और 2022 में
निश्चित तौर पर किसान संगठन और सिख संगत भारतीय जनता पार्टी का 5 राज्यों में चुनाव का बहिष्कार और विरोध करेंगे।